नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज से आपके लिए साइंस के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज भी मिलेगी। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चला दी है पिछले 2 दिनों से। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रोवाइड होते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 3 वीडियो हो गए हैं आपके। आज भी आपको 3 वीडियो मिलेंगे। हर दिन आपको अलग अलग क्वेश्चन सेशन के सीरीज के वीडियो मिलेंगे। तो ये 1000 प्रश्नों की सीरीज, अगर आपने ये प्रश्न रट लिए तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आज हम पढ़ेंगे 100 साइंस, हर पार्ट में 100 एमसीक्यूज, 100 वन लाइनर्स, 100 क्वेश्चंस होंगे सिलेक्टेड जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं वन लाइनर। तो इस वन लाइनर के पार्ट में आपके लिए 100 वन लाइनर मिलेंगे, साइंस के वन लाइनर जो कि लास्ट 20 से 25 सालों में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। यही प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं इनको याद कर लीजिए, ये आपसे भी पूछे जाएंगे। रट लीजिए, घोट कर पी जाइए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली लाफिंग गैस, हास्य गैस कौन सी है? तो डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा जिसे आप एसिड रेन कहते हैं, एसिड रेन का कारण क्या है? तो NO2 और SO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण अम्लीय वर्षा वातावरण में होती है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो स्टोन कैंसर होता है वातावरण में होने वाली अम्ल वर्षा के कारण। गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। दमा के रोगियों को वायु के स्थान पर कौन सी गैस या इनमें से क्या दिया जाता है? तो उन्हें भी ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ही दिया जाता है जो वो इनहेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होती है? तो अस्पतालों में भी प्रयुक्त कृत्रिम गैस जो होती है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। तो हीलियम और ऑक्सीजन कहाँ कहाँ प्रयोग हो रही है? अस्पताल के सिलेंडर में, गोताखोरों के सिलेंडर में, दमा रोगियों के पंप में, इन सभी में ही ऑक्सीजन और हीलियम होती है। मानव अस्थि में, मानव की हड्डी में मुख्य तत्व क्या होता है? तो मानव की हड्डी में P, फास्फोरस, मानव की हड्डी में मुख्य तत्व होता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों की हड्डी का पाउडर उर्वरक के रूप में बहुत काम में लाया जाता है क्योंकि ये किससे भरपूर होता है? तो पक्षियों की हड्डी का पाउडर जो है उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो हड्डियां फास्फोरस से भरपूर होती हैं। दिया सलाई, जो माचिस की तीली वगैरह आप उपयोग करते हैं, दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डी एवं दांतों में लगभग 50% क्या होता है? तो हड्डी और दांतों में लगभग 50% जो है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फॉस्फीन का, PH3 का प्रयोग करते हैं युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए, जिससे दुश्मन को इधर का उधर ना दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो यह जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन जो है अमोनिया का गुण दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसा है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का गुण क्या है? तो इसका जलीय विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर जाता है। और जल में आसानी से कौन घुलती है? तो जल में आसानी से अमोनिया घुलती है। यहाँ पर नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग लाया जाता है? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस, टीयर गैस क्या है? तो अमोनिया का टीयर गैस के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पीतल के बर्तन पर कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कैसा होता है? तो वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अज्ञात गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में सफ़ेद धुआं देती है। यह अज्ञात गैस क्या है? तो यह है अमोनिया, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन क्या हैं? तो ऑक्सीजन और ओजोन एक साथ एलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ऑक्सीजन गैस जो है
पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है, मतलब घोल का रंग जो है बादामी हो जाता है। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो सुपरसोनिक वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का विसर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की विकिरण का परावैगनी प्रकाश किसकी परत के कारण सूर्य के विकिरण का परावैगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल तक नहीं पहुंचता है? तो ओजोन की जो परत होती है उसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल तक सूर्य के प्रकाश का परावैगनी प्रकाश जो है नहीं पहुंचता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव करती है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन की परत जो है परावैगनी किरणों से बचाव करती है। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रबर को वल्कनीकृत करने के लिए सल्फर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है चांदी के पात्र काले पड़ जाते हैं वातावरण में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित हो तो। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो काली होकर गिर जाती हैं। एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। रसायनों का सम्राट किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट या किंग्स ऑफ केमिकल कहा जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा एसिड मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल संग्रहित होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो तनुगंधक अम्ल अर्थात डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जस्ते के साथ में प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? तो शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन का शुद्ध रूप प्राप्त होता है। क्लोरीन क्या है? तो संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा मिलाना क्लोरीन है। तो मतलब जो गंदा जल होता है पीने योग्य बनाने के लिए, साफ करने के लिए जो हम क्लोरीन मिलाते हैं उसे कहते हैं क्लोरीनन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो हैलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन गैस है। अगला प्रश्न है, थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक का साधारणतः प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा आयोडीनीकृत नमक होता है जिससे थायराइड दूर होता है? तो पोटेशियम आयोडाइड जो नमक होता है जिसमें आयोडीन होता है, पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं आयोडीनीकृत नमक के साथ में थायराइड को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है, कारण क्या है? तो कांच जो है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया हो जाती है, इसीलिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतलों में नहीं रखते हैं। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी या अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो रैमजे को अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इन शॉर्ट बोला गया है कि गोताखोर जो है अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस मिक्स करते हैं? तो वह हीलियम गैस को मिक्स करके ले जाते हैं। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। तो वायु वाले गुब्बारे होते हैं तो उसमें हीलियम भरी जाती है, हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है। पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे ये, तो इसका कारण क्या है? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है हीलियम, इसीलिए वायु में जो वायु के गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन गैस भारी होती है, जमीन के अंदर होती है, भूकंप आता है तो तभी निकलती है वो, नहीं तो मोस्टली जमीन के अंदर ही रहती है।
कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनॉन जो है अक्रिय गैस है, यह यौगिक बना सकती है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं? तो रेडॉन गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है। खनिज के तौर पर देखा जाए तो कार्बन का ही एक रूप है हीरा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस का मिश्रण भरा जाता है, हीलियम गैस भरी जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कौन सा देश सर्वाधिक ऊपर है? सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देता है, मतलब सबसे ज्यादा वहां से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। ओजोन परत मुख्यतः कहां अवस्थित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत जो है मुख्यतः उपस्थित होती है। भारी पानी की खोज किसने की? तो एच.सी. यूरे ने भारी पानी की खोज की है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहलाती है। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या है? तो तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिकीकरण उत्पाद में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपचयन विधि का प्रयोग करते हैं वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? तो यह सबसे हल्की होती है, इसीलिए वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाई जाती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा हो जाएगा? तो पृथ्वी के वायुमंडल पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो वर्तमान समय में जो भी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर हो जाएगा। बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो है जल का शुद्धतम रूप है। विसंक्रमण के बाद यानी कि जल को साफ करने के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन यानी कि बची हुई क्लोरीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल के द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है न्यूनतम टेम्परेचर पर द्रव में बदल जाती है। बारूद किसका मिश्रण होता है? तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है बारूद। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है विमंदक के रूप में करते हैं। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं जो निकलता है ये किसका धुआं होता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का धुआं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें सल्फर मिला देते हैं। पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए, कार्बन 14 विधि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत होता है? तो सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व हीलियम होता है। कौन सी एक विधि खराब भूमि के अंदर के जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा क्वथन। यानी कि अगर आप पानी को उबालते हो, जमीन के अंदर का पानी निकाल के अगर आप उसको उबालते हो और उसमें अगर आर्सेनिक है पानी में, जो आर्सेनिक बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो आर्सेनिक ऐसा नहीं कि उबालने से दूर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, वो पानी नुकसान ही पहुंचाएगा। उबालने से आर्सेनिक हटता नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। धातुएं अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका कारण क्या है? तो इसमें जो है शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कम
ताकत के बंधे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये विद्युत का सुचालक है अन्य अधातुओं की अपेक्षा। अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। हीरे का 1 कैरेट कितने ग्राम का होता है? तो हीरे का 1 कैरेट जो है 200 मिलीग्राम का होता है। जैसे सोने में कैरेट क्या होती है? शुद्धता होती है। हीरे में कैरेट होता है वेट। फास्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रचुरता में प्रोटीन में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? सुपर कोल्डेड लिक्विड है। तो कांच जो है एक अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। स्फटिक क्वार्ट्ज जिसे आप कहते हैं किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में, तो हाइड्रोजन जो है वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरीन जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान रखने हेतु किस में रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखा जाता है। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण होता है? तो अधातुओं में भंगुरता होती है। भंगुरता का मतलब क्या होता है कि अगर वो गिरेंगी तो चूर चूर हो जाती है, चकनाचूर। बाकी अगर धातुएं गिरती हैं तो आपको उसमें से साउंड मिलेगा, आवाज आती है, लेकिन अधातुएं क्या है? भंगुरता होती है, भंगुरित हो जाती है, मतलब तुरंत फूट जाती हैं, टूट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है और किसको पतला कर देता है? तो ओजोन परत जो है उसको पतला कर देता है। पराध्वनिक जेट जो चलते हैं उसके प्रदूषण से, आवाज के प्रदूषण से ओजोन परत जो है पतली हो जाती है। पाइराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है पाइराइट अयस्क को जलाने से। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो आयोडीन का प्रयोग पीड़ाहारी तरह करते हैं। टिंचर में आयोडीन का प्रयोग करते हैं। जो टिंचर लगाते हैं जलने या कटने पर, या कटने पर, नॉर्मली जलने पर नहीं, कटने पर दवा के रूप में उसको लगा लेते हैं रुई पे भिगा के, जिससे इन्फेक्शन ना हो, तो ये पीड़ाहारी कहलाएगा। तो वही आयोडीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो बर्जीलियम ने जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गैसोहॉल जो गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल जो गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि डीजल जो है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत भी देता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाली जाती है? तो व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाली जाती है। पैराफिन मोम जो होती है किसका उत्पाद होती है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद होती है पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन पेट्रोलियम का मुख्य संगठक है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? तो ऑक्टेन संख्या से गैसोलीन की गुणवत्ता का पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये है 100 साइंस के क्वेश्चंस। ये सीरीज आप ज्वाइन कर सकें, इसके लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और जिन ने भी चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रखा है आप चेक कर लो कि बेल आइकन में ऑल वाला बटन क्लिक है कि नहीं। अगर नहीं क्लिक है तो क्लिक कर लो, क्योंकि ये सीरीज अगर छूटी तो समझ जाओ और वेट करना पड़ेगा फिर आपके लिए, क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन लाइव बना सकते हैं। सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जल्दी कंप्लीट कराना रहता है, इसीलिए मैं स्पीड में पढ़ देता हूं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखकर क्वेश्चंस याद कर लो, नोट्स बना लो, क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और रिपीट होने के बावजूद भी आप सही नहीं करते हो। अगर जिसने वीडियो पूरा देखा है उसने भी पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। आपको खुद क्वेश्चन में डाउट हो गया होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन होते तो आप बता पाते, लेकिन बिना ऑप्शन के भी आप नहीं बता पा रहे, इसका मतलब आने के बावजूद भी आपसे नहीं बन रहे। तो इनको रट लो, याद कर लो। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, कम से कम हर एक स्टूडेंट 10 लोगों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आपके द्वारा किए गए लाइक से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें भी तो आत्मविश्वास की ज़रूरत है। आपकी
जो सहयोग का एहसास हमें कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों से करवाओगे, है कि नहीं? तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।